भोपाल के लिए जो आईसीसी ऑब्जर्वर थी महाराष्ट्र से पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर जी, वो आई थी दूसरी बार। उनसे सभी लोगों ने, एनजीओ ने सबसे मुलाकात की और आज 30 तारीख डेडलाइन की डेट है। मैं समझता हूँ उनकी रिपोर्ट भोपाल के लिए और रायसेन के लिए सर गुजर राजस्थान से एमएलए साहब थे, उनके साथ मैं था रायसेन के लिए। तो वो भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं एआईसीसी को और हम अपनी रिपोर्ट इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी मध्य प्रदेश चौधरी जी को देंगे। ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। इसमें जो भी कंप्लेंट्स आई, कुछ स्लीपर सेल की भी कंप्लेंट आई, वो भी इसमें दर्ज किया गया है और इन सबको एआईसीसी का एक पैनल देखेगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जुलाई एंड तक नए अध्यक्ष सभी जिलों को मिल जाएंगे। ठीक है सर, आपके संगठन की आपने बात करी, बीजेपी के भी संगठन चुनाव आखिरी अंतिम दौर ये पर बीजेपी का संगठन चुनाव नहीं है। कांग्रेस ने हर जिले में ये किया है कि एक एक व्यक्ति से पूछ के, एक एक कार्यकर्ता से पूछ के, एनजीओ से पूछ के, दूसरे आम लोगों से पूछ के ये संगठन किया है जिलों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो दो नेता दिल्ली के जो सब जानते हैं, वो और आरएसएस जो नाम दे देंगी उसका नॉमिनेशन होगा, पर्ची आएगी, सिंगल आदमी का नॉमिनेशन होगा, वो अध्यक्ष बन जाएगा। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है। सर, एक घटना हुई थी सिरोंज के अंदर, लड़के थे, भोपाल के थे, मुस्लिम लड़के थे, दोनों को पिटाई के बाद भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उस वक्त का वीडियो आया है सामने, जिसकी मौत हो गई है इस वक्त। उस वक्त का जुनेद नाम का एक शख्स है, जहांगीराबाद में रहता है। उस वीडियो के अंदर वो नजर आ रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहा है, कि बजरंग दल ने उसको पीटा, मारा और हम लोग मवेशियों को लेकर बैतूल जा रहे थे, लेकिन हमारे को रास्ते में रोक के पैसे मांगे गए और हमने नहीं दिए तो हमारे को पीट के आत्महत्या कर दिया था। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद घटना है और गौ माता के नाम से जो इस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है और लोगों की जान जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय और घृणित काम है। ये गौ माता भी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो इस तरह की मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कानून है, संविधान है, उसके तहत आपको रिपोर्ट करना था, उनको अरेस्ट करते और पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन जो इस तरह की घटना है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं, दोषी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने इनके बोल नहीं रही है, देखना है सर, जो ये आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड है सर, विरोध? नहीं, इसमें कानून व्यवस्था तो समझ नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। भोपाल में ही एक तलवार घुमाते हुए जो वीडियोज आए हैं, इसकी रिपोर्ट हुई है वीआईपी रोड पे। दूसरा आया कि गोलियां चली, ऐसे चल रही हैं जैसे कोई शादी में चल रही हूँ, और एक आदमी की हत्या कर दी गई अशोक गार्डन में। तो लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त है और यही मामला जीतू पटवारी जी में जो के खिलाफ जो एफआईआर की है कि अशोक नगर के कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में एक लोधी समाज के दो लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको मल खिलाया गया। पूरी रिपोर्टिंग हुई मीडिया में, पेपरों में और चैनल्स में भी, और उसके बाद जब वो पहुँचे जीतू पटवारी जी कांग्रेस अध्यक्ष के पास, तो उन्हें कलेक्टर से बात की, वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कलेक्टर ने माना कि हाँ, इनके साथ अन्याय हुआ, इस तरह की घटना हुई है मल खिलाने की। इस पे एफआईआर हो रही है, बल्कि दोषी लोग जो थे, सरपंच का पति, उनके पिताजी, उन पे एफआईआर होनी थी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो स्थिति हो रही है। और अगर ये वहाँ वो वायरल करने से उन पर एफआईआर हुई तो हम भी कह रहे हैं कि मल खिलाया गया। लोधी समाज के दो भाइयों को जो अपनी कलेक्ट्रेट गए थे, उनको मल खिलाया गया, ये पूरे मीडिया में सब हम भी कह रहे हैं, हम पे भी एफआईआर करो।